हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले नुपुर रिसाइकलर्स कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पज से लिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या खासियत है, ये कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, सारी चीजें हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेबसाइट पे से बता देता हूँ। देखो, रिसाइकलर यानी आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये कंपनी रिसाइकलिंग के बिजनेस में है, तो सही रिसाइकलिंग में ही है। और ये क्या रिसाइकल करती है, तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये कंपनी रिसाइकल करती है मेटल के रिसाइकल करती है। जैसे यहाँ पर आप वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख लो। ये मेटल रिसाइकलिंग प्रोसेस करती है। लगभग यहाँ पर एनवायरमेंटल के अंदर पोल्यूशन जो होता है 86% वो डिक्रीज हो जाता है, एंड डिक्रीज वाटर पोल्यूशन बाय 76% से। ठीक है, तो इसीलिए रिसाइकलिंग भी होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि उससे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास वो मटेरियल या वो रॉ मटेरियल है और वो ऑलरेडी वही फॉर्म में है, जस्ट आपको फिर से उसको रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट में बना सकते हो। ये काफी आजकल काम आती है। रिसाइकलिंग बहुत सारी चीजों की होती है, तो ये मेटल की है, प्लास्टिक की भी होती है, अगर आपको ये पता होगा तो कागज की भी रिसाइकलिंग होती है। तो फिलहाल ये रिसाइकलिंग के बिजनेस के अंदर है, और जिससे एनवायरमेंटल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा फायदा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ रिसाइकलिंग के अंदर से ये बिजनेस से ये कंपनी कमाती कितना है, फंडामेंटल कैसे है। तो फंडामेंटल भी देखना जरूरी है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो फंडामेंटल देखो, मैंने तो सारी चीजें एक्चुअल में मैं ट्रेडिंग पर्पज से लेता हूँ, तो 2-3 चीजें भी मुझे उसमें सही नजर आती है तो मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन आपको कंप्लीटली सारी चीजें देख के समझ के ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट दिखा देता हूँ। तो देखो, नुपुर जो ये कंपनी है, नुपुर रिसाइकलर, ये जो है कंपनी 120 रुपीज के भाव पे अभी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटल देखो, लगभग 550 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। यानी ये कंपनी का मार्केट कैपिटल काफी अभी कम में है, 1000 करोड़ की, 1200 या 1500, 2000 करोड़ की। ये फ्यूचर में अगर जाएगी, अगर इसका फंडामेंटल बिजनेस और भी अच्छे से ग्रो करेगा तो फिलहाल यहाँ पर 550 करोड़ की, यानी ये स्मॉल कैप वाली कंपनी है। जो फ्यूचर में ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज में अगर अच्छा बिजनेस चले तो काफी अच्छी ग्रो हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी बिजनेस ट्रैक कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखेंगे तो देखो 86 का लो था ये, और 149 का हाई था। तो फिलहाल हाई से थोड़ा सा डाउन पे है और लो से काफी ऊपर है ये शेयर। तो भाव इतना गिरा नहीं है, अभी भी देख सकते हो 149, यानी लगभग 30 रुपए डाउन पे अभी मिल रहा है। यानी ये 149 जो इसका हाई है उससे जस्ट 20-30 रुपया खाली नीचे मिल रहा है। और स्टॉक का पी अगर देखते हो तो पी थोड़ा सा मीडियम में है, मीडियम रेंज में है। तो ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, तो एक मीडियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। और इसका बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बुक वैल्यू इसका कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से, जो कि असेट को दिखाता है। और अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। और फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, यानी ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। और अगर हम देखते हैं आरओसी आरओई कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज ये है कि आरओसी आरओई कुछ नहीं बता रहा है, यानी कंपनी इसके कैपिटल पे कुछ जनरेट नहीं कर पा रही है, ऐसा यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो फिलहाल आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, एक साल में ये जो शेयर जो है एक साल में काफी गिरावट देता हुआ नजर आएगा। देखो, एक साल में ये जो भाव था इसका लगभग यहाँ पर 118, 120, 125 का भी भाव यहाँ पर नजर आएगा आपको। यहाँ से ये जो स्टॉक है गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, तो यहाँ पर फिर गिर के फिर यहाँ पर ये अभी एक अच्छी उछाल दिखाई है। और ये उछाल आई है लगभग दिसंबर के बाद, तो दिसंबर या जनवरी से ये उछाल आया है। उसके बाद ये शेयर काफी अच्छा भागा, फिर उसके बाद ये थोड़ा गिरावट में नजर आ रहा है। तो ये चीजें इसमें हमको नजर आई है। और अगर हम यहाँ पर 3 साल की बात करते हैं तो देखो 3 साल में जो ये स्टॉक है
ये आपको नजर आएगा कि 3 साल में ये यहाँ पर दिखा देता हूँ 2021 में 37 रुपीज का ये स्टॉक हुआ करता था, या शेयर का भाव था। 2021 के टाइम की बात है। वहां से ये जो स्टॉक काफी अच्छा बढ़ा भी, बीच में फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, तो ये चलता रहा इसके अंदर। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी बढ़ के थोड़ा अच्छा खासा बढ़ा था बीच में। यहाँ पर ये जस्ट फरवरी में 136 था, 136 से यहाँ पर ये डाउन पे अभी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हाई मारे हैं यही समझ लेना कि ये फ्यूचर में इसके टारगेट हो जाएंगे। जैसे ये 136 है, या इसका 150 का जो भी टारगेट रहेगा, तो यही 3 साल के जो हाई रहेंगे या 1 साल के जो हाई होते हैं वही इसके अगर गिरावट के बाद एक टारगेट बन जाता है। ठीक है, तो कोई टारगेट पूछते हैं तुरंत की शेयर देखने के बाद, इसका वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों का यही सोच होती है कि अभी ये शेयर का टारगेट क्या है। ठीक है, तो 5 साल की बात करते थे, 5 साल कंप्लीटली कंपनी को 2021 से यहाँ पर देख सकते हो ये 5 साल के है। 3 साल के भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, 3 साल में भी वही आपको नजर आएंगे, 3 साल के भी और 5 साल के भी। तो यहाँ पर ज्यादा कंपनी को साल हुए नहीं है, तो जस्ट ये दिसंबर 2021 से वही जो डेटा आ रहा है तभी से ये कंपनी है, यानी ये कंपनी को ज्यादा साल हुआ नहीं है। आईपीओ से ये आया हुआ है मार्केट में, और उसके बाद ये शेयर जो है देख सकते हो उसने क्या ग्रोथ दिखाया है। तो ये छोटा सा शेयर था, छोटी कंपनी थी जो मार्केट में आईपीओ के थ्रू लॉन्च हुई। फिर उसके बाद उसका शेयर का भाव आप देख सकते हो आज के दिन में कितना है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इसमें, देखो बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पर बताया कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो रही है, यानी कंपनी कर्जा कम कर रही है। ये एक चीज अच्छी है कंपनी के लिए। और नेगेटिव चीजों में आपको नजर आएगा ये कंपनी का बुक वैल्यू जो है ये आपको नजर आएगा कम है, बुक वैल्यू हमने ऊपर भी देखा। और कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी पे ज्यादा है। और ये यहाँ पर एक बता रहा है कि इसका अदर इनकम जो है वो भी यहाँ पर कंपनी में दिखा रहा है। अदर इनकम की वजह से क्या हो जाता है कि कंपनी के अदर इनकम अगर दिखता है तो उसकी वजह से प्रॉफिट की या प्रॉफिटेबिलिटी की अंदाजा या उसका वो गलत हो जाता है। क्योंकि देखो अगर अदर इनकम ज्यादा हो जाता है और अगर सेल कम हो जाता है या फिर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसके अदर इनकम की वजह से वो चीज ज्यादा नजर आ जाती है कि ये साल कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ। अगर अदर इनकम कम हो जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी असर पड़ता है। और साथ में अगर अदर इनकम की वजह से लॉस भी हो जाता है, ठीक है, यानी कहीं पर अदर चीजों में लॉस हो जाता है, कुछ बेचने की वजह से, कुछ किसी वजह से, तो वो शेयर में या वो उसमें गिरावट भी आ जाती है। क्योंकि अदर इनकम भी इम्पैक्ट करता है बैलेंस शीट के ऊपर, उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट उसके वजह से कम नजर आता है और जिससे इन्वेस्टर शेयर को बेच देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो देखो पीयर कंपैरिजन ये ट्रेडिंग में आ रहा है, जिसके अंदर ये काफी कंपनीज, अलग अलग कंपनीज है। तो ट्रेडिंग के अंदर देखो बहुत सारी कंपनीज होती है जिसके अंदर इसको भी डाला गया है। तो हर एक के अलग अलग बिजनेस है, तो एग्जैक्ट बिजनेस सेम टू सेम इसके जैसा बिजनेस किसी का यहाँ पर कंपैरिजन में नहीं है, इसलिए मैं पीयर कंपैरिजन को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, इग्नोर करके आगे हम देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको नजर आएगा इसके जो सेल है सितंबर 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक, तो इसके जो सेल है आपको नजर आएगा। देखो 50 करोड़ से यहाँ पर 74 करोड़ तक की कंपनी ने सेल की है क्वार्टरली यानी 3 महीने, हर 3 महीने में कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है फिलहाल तो। और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो देखो नेट प्रॉफिट आपको नजर आएगा 4.31, तो वहां से कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट 2022 में, सितंबर के 2022 में अच्छा था। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपको नजर आएगा, देखो थोड़ा घटा हुआ नजर आएगा, 89 लाख का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट में गिरावट हमको देखने मिल रही है। और अगर हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम इसका 2023 से देखते हैं, जब से इसके पास डेटा है, तो देख सकते हो कि 2023 में 187 करोड़ का कंपनी ने सेल किया था और नेट प्रॉफिट किया था 15 करोड़ का। और अभी फिलहाल चल रहा है यहाँ पर सेल चल रहा है, सेल ज्यादा चल रहा है, अच्छा है, 246 करोड़ का और 10 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है। तो फिलहाल टीटीएम भी ठीक है और लास्ट ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी प्रॉफिट में है, ये अच्छी बात है।
और फिलहाल देखेंगे तो इसका डेटा आपको कुछ नजर नहीं आएगा CAGR का, क्योंकि इसको ज्यादा साल हुआ नहीं है। ठीक है, तो 3 साल का भी डेटा नहीं बता रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर देखेंगे 1 साल में ये 4% गिरा हुआ है। तो 1 साल में 4% गिरा है, इसका मतलब है कि ये अभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी में नजर आया। और नई नई कंपनी जो IPO के थ्रू आई थी, वो कंपनी में भी मुझे इन्वेस्ट करके रखना अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो ये अभी शुरुआत हुई है कंपनी की मार्केट में। ये 5 साल बाद 10 साल बाद उसका क्या होगा, कहीं जाके यही कंपनियां काफी बड़ी हो जाएंगी, मार्केट कैपिटल और बढ़ जाएगा, कहीं ग्रोथ रुकेगा तो नहीं। लेकिन देखो मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है, शेयर मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट उसके फंडामेंटल होते हैं। मैं बाकी किसी चीज पे इतना फोकस नहीं करता, जस्ट फंडामेंटल पे। फंडामेंटल ही सारी चीजें बता देते कि कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर कंपनी के फंडामेंटल गिर रहे हैं, लॉस में जा रही है कंपनी, तो वहां पर रिस्क ज्यादा हो जाता है। एक क्वार्टर भी लॉस करती है या 1 साल भी लॉस करती है, तो वहां से समझ लो कि मैनेजमेंट में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो लॉस कर रही है, या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उस वजह से लॉस में है। अगर कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है तो समझ लो कि आप भी कंटिन्यू प्रॉफिट करोगे। तो यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूंगा, देखो बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि कभी भी कंपनी पे कर्ज कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो लोन यहाँ पर है 2 करोड़ का। 2 करोड़ का लोन कोई बड़ी बात नहीं होती है, 2 करोड़ का कंपनी लोन कभी भी चुका सकती है। तो 2 करोड़ का लोन यहाँ पर सितंबर की बात यहाँ पर है। जो डेटा बता रहा है वही मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बताता, और वही डेटा के बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अदर में सारे चारों बाजू से डेटा देखते बैठता नहीं हूँ, इतना समय नहीं होता। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कितना भी अच्छा स्टॉक हो वो भी गिर सकता है, कितना बुरा भी स्टॉक हो वो भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जस्ट यहाँ पर है कि ज्यादा चांसेस उसी के होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस अच्छा है, वही कंपनियां आगे बढ़ती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो रिजर्व यहाँ पर कंपनी के पास, देखो लगभग रिजर्व में भी कंपनी के पास पैसा है, लगभग 35,000 करोड़, 35 करोड़ है, 35,000 नहीं है, 35 करोड़ कंपनी के पास फंड है रिजर्व के अंदर, और 2 करोड़ का कंपनी पर लोन है। तो कोई यहाँ पर रिस्क नहीं नजर आ रहा है। तो ये चीज मुझे अच्छी नजर आ रही है कि कंपनी में रिस्क कम है, और साथ में अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें मुझे सही नजर आ रही है। तो इस वजह से ये शेयर मुझे अच्छा नजर आ रहा है। और फ्यूचर में देखो ये जो कंपनी है, जितना भी रिटर्न आएगा, जो भी रिटर्न होगा, वो चीज मैं आपको बता दूंगा कि ये शेयर में से मैंने कितना प्रॉफिट लिया है, कितना रिटर्न्स मैंने निकाले हैं, तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा। और जो भी इसके बारे में अच्छा बुरा जो भी अपडेट आएगा वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, जितने शेयर्स मैंने लिए हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं कि देखो ये शेयर्स मैंने ट्रेडिंग के लिए लिए हैं, ये शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं। जो भी शेयर मैंने आपको टेलीग्राम पे डाले हुए हैं उनके वीडियोस मुझे डालना मेरा फर्ज बनता है, तो इस वजह से मैं सारे वीडियोस डालते जा रहा हूँ। ठीक है, और जिनमें से कुछ मैं प्रॉफिट भी ले रहा हूँ तो वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वो तो फ्री अकाउंट है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, और यूट्यूब चैनल भी फ्री है और वेबसाइट भी फ्री है। आपको जब भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताऊंगा किसी भी शेयर के बारे में, जो मैं खुद कर रहा हूँ वही चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो जरूर आप भी प्रॉफिट करोगे, मैं लॉस कर रहा हूँ तो आप भी लॉस करोगे। तो फिलहाल मैं तो प्रॉफिट ही करता हूँ। आप अगर पुराने हो तो उनको पता रहेगा कि मैं जब से शेयर मार्केट के वीडियोस डाल रहा हूँ तब से सारे वीडियोस मैंने बताए हुए कि ये शेयर मैंने खरीदा है और ये शेयर मैं अभी बेच रहा हूँ, तो कितना प्रतिशत कितना टका मैंने इसमें लिया है, और साथ में कभी जल्दी भी हुआ है, कभी लेट भी हुआ है, कोई शेयर गिरे भी है। तो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है, मैंने हर एक चीज बताई हुई है। कोई चीजें बढ़ा चढ़ा के, कोई चीजें झूठ यहाँ पर नहीं होती है चैनल पे, क्योंकि आपसे मुझे जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बाकी मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है। जिनको लेना होता है वो चीजें बढ़ा चढ़ा के आपको बताते हैं। ठीक है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, मुझे जस्ट आप लाइक भी कर देते हो वीडियोस को और दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो, उससे क्या होता है और थोड़ी लोगों में ये चीजें फैल जाती है, और यूट्यूब पे वही चीजें चलती है जो ज्यादा लाइक्स जिस पे आते हैं और कमेंट्स जिस पे आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि लाइक और शेयर किया जाए। ठीक है, और कमेंट करो। तो आपको भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, और उनको भी कुछ, अगर जिनके पास ये शेयर रहेगा उनको भी कुछ फायदा होगा, और नहीं भी होगा जो सोच रहे कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो वो भी
इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।